Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 6, the triangle and its property. First exercise, students, we have already done. Now, exercise 6.2. Open page number 118. Yes. In this exercise, students, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल का. सपोज एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी. यस, ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी. ओपन पेज नंबर 117 स्टूडेंट्स. यस, इसमें देखिए पेज नंबर 117 पे राइट में हो रखा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपके पास कोई भी ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा. मतलब अगर ये एंगल आपके पास 3 है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. यस, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का तो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के. ये लिखा है मैंने exterior angle equals to sum of interior opposite angles. Yes, clear students? अगर कोई ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा. सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इस प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स. यस, फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फ्लोइंग डायग्राम. डायग्राम में आपके पास गिवन है यस एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. यस, देखिए ये फिगर आपके पास बनी हुई है स्टूडेंट्स. दिस इज 50 70 x. अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. x आपके पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है. आप ये लिखेंगे इसमें एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के. यस, अब एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे? x इक्वल्स टू इन दोनों का सम कर दीजिए 50 प्लस 70 देन x इक्वल्स टू 120. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ऐसे सेकंड आपके पास है ऐसी ट्रायंगल बनी हुई है स्टूडेंट. दिस इज 65 45 एंड x. अब ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट दोनों एंगल्स ही हैं इंटीरियर. तो x इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 65 प्लस 45 इक्वल्स टू 110 डिग्री. तो ये किसके इक्वल आया? 110. यस, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स. वेरी इजी. सेम वही आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल उसके अंदर वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा. थर्ड पार्ट देखिए ऐसे ट्रायंगल है इसमें. दिस इज 30 40 एंड दिस इज x. तो x का वैल्यू क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स? x इक्वल्स टू 30 प्लस 40. ये हो गया आपके पास 70 डिग्री. फोर्थ पार्ट दिस इज 60 एंड x. तो x का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, यहाँ से अगेन एक्सटीरियर एंगल x इंटीरियर एंगल का सम 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 1. ठीक है स्टूडेंट्स. फिफ्थ पार्ट 50 प्लस 50 x आ जाएगा 100. ऐसे ही लास्ट पार्ट में x आ जाएगा 30 प्लस 60 90 डिग्री. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.
यस, फर्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट से लेके ऐसे फिगर है बुक में, मैंने भी आपको बताया 50 + 50. दिस इज एक्सटीरियर एंगल x, इंटीरियर एंगल 50 50. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये आपने जरूर राइट करना है हर पार्ट में, मैंने एक ही बार राइट किया था. एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर opposite angle. Yes, exterior angle is in this triangle x. सम कर दीजिए दोनों का 50 प्लस, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 100 डिग्री. यस, ऐसे नेक्स्ट लास्ट पार्ट. This is 30, 60 and this is it. Again same, exterior angle x equals to interior angle 30 plus equals to 9. Clear student? Question number 1 is completed. Now next है question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ट्रायंगल आपके पास बनी हुई है, ये एंगल गिवन है 150. दिस इज x, दिस इज 50. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फ्लिप फिगर. अब इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ एक्सटीरियर एंगल था और आपको ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास x इंटीरियर में दे रखा है, इस x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और ये गिवन है, तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स. यस, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स equals to exterior. Yes, वही है कि एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है. अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से दो एंगल्स आएंगे, x एंड 50, x plus 50 इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल इज 115, तो x कितना आएगा 115 माइनस 50, इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, कितना है यस 65 डिग्री. आपके पास आंसर है फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ x इज 65. सेकंड है यस, दिस इज 70 डिग्री 100 एंड दिस इज x. तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अगेन स्टूडेंट इसको आप दोबारा राइट करेंगे, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आपने ये फॉर्मूला जरूर राइट करना है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? यस, इसके अकॉर्डिंग अभी ये भी आपके पास सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल x + 70 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा x + 70 इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा 100 के, x इक्वल्स टू 100 माइनस 70. तो यस, कितना आ गया x का वैल्यू स्टूडेंट्स 30 डिग्री. सेम हम जैसे करते थे ना इक्वेशन, ये प्लस का इधर माइनस हो गया तो यहाँ आंसर, ये भी प्लस है, इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर लिया तो ये भी किस में चेंज हो गया माइनस में, 100 माइनस 70 30 डिग्री. यस, इक्वेशन आपने कैसे सॉल्व करनी है आपको किया हुआ आपने चैप्टर. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. This is 125 degree 98. Yes, अब इसका अकॉर्डिंग सेम स्टूडेंट्स
ऑफ इंटीरियर opposite angle equals to exterior angle. Sum of interior opposite angle equals to exterior angle. Yes. Sum of interior. अब ये जो sin 90 एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा x plus 90 equals to 125. तो x आ जाएगा 125 minus 90 x equals to 35 degree. Clear students? Third part. Next, fourth. This is x 60 degree 120. Again students same x plus 60 according to question. X plus 60 sum of interior opposite angle equals to exterior angle of a triangle 120. Then x equals to 120 minus 60 x equals to 60 degree. Yes. Clear students? ठीक है. थर्ड सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. यस. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट. ये फिगर आपके पास मिली है स्टूडेंट्स में. x 80 30. Again formula sum of interior opposite angles equals to exterior angle. Yes. अब इंटीरियर एंगल्स x plus 30 equals to 80. You have to find the value of x. Same students सभी पार्ट सेम है बिल्कुल. 80 minus 30 तो x कितना है आपके पास 50 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. लास्ट this is x 35 75 ये स्टूडेंट्स. अब इसमें आपको ये नहीं है, बस आपको सिर्फ यही मेन अभी इस एक्सरसाइज में यही बात समझाई जाएगी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्रायंगल के अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. कि ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले उसके जो अपोजिट सामने वाले जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा. तो 75 इक्वल्स टू x प्लस 35. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर रहा था. सेकंड क्वेश्चन में आपके पास इंटीरियर में एक एंगल आपके पास गिवन है अननोन वैल्यू ऑफ x में वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं. अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 35 और इसको आपको बार बार राइट करना है. जो फॉर्मूला है ठीक है इसको आपने राइट करना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद आप ये लिखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स equals to exterior angle. X plus 35 equals to 75 degree and x equals to 75 minus 35. तो x किसके ऊपर आ गया? Yes, 40 degree. Clear students? Exercise 6.2 is now completed. ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले दोनों ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा. Yes. मैं होमवर्क राइट करती हूँ स्टूडेंट्स. डू एक्सरसाइज 6.2 और आपने हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फिगर बनानी है. रफ मतलब फिगर बनाएंगे आप. अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप एंगल्स बनाने लग जाएंगे, नहीं. आपने रफ हैंड से ठीक है स्केल का पेंसिल का यूज करके फिगर्स बनानी है और फिर क्वेश्चन करना है. ठीक है. डू एक्सरसाइज 6.2.
एंड पेज 82 पेज करना है आपको सेंट डेनिका लर्निंग का 82 ऑफ इन डेनिका लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो होमवर्क जब आप करेंगे तो फिगर जरूर बनानी है और फिर ही आप आगे उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? यस, थैंक यू।